नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां चोरी हुई बुलेरो कैंपर वाहन को 7 दिन के अंदर बिहार राज्य से बरामद किया गया है। साथ ही बात होगी देवास की, जहां पश्चिम बंगाल का निवासी सौरभ बनर्जी अपने कुछ साथियों के साथ अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। छतरपुर जिले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल के नवाचार के तहत प्रत्येक अनुभाग केंद्र पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई के तहत आज मंगलवार सुबह 11 बजे से कृषि विज्ञान केंद्र में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 185 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में जिला स्तरीय अधिकारी एवं अनुभाग क्षेत्र के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के प्रयास भी किए गए। मेरा नाम गणेशी लाल यादव है। कहाँ के हो? मैं लहादरा का निवासी हूँ। आज जन सुनवाई हुई, कैसी लगी है? जन सुनवाई मुझको अच्छी लगी और इसी प्रकार से जन सुनवाई होती रहे तो इस जिले के लोगों की समस्याएं दूर होती रहेंगी। आज क्या मुद्दा लेकर आए थे? आज मुद्दा में हम रास्ता का मुद्दा लेके आए थे यहाँ पर। पिछली बार कई बार आवेदन दे चुके हैं, उसका निराकरण नहीं हुआ था, इसलिए हम दोबारा तीसरी बार यहाँ आए हुए हैं। और अगली समस्या ये है कि जो शासकीय स्कूल की ज़मीन है उस पर गांव के प्रभावशाली लोग कब्जा किए हुए हैं। एक वाटर माइको वाटर ट्रस्ट से 1993 में एक तालाब बना गया था, उस पर कब्जा करके मकान बना लिए गए हैं। और एक आवास के लिए 1983 में पट्टे वितरित किए गए थे, जो आबादी के लिए शासन द्वारा पट्टे प्रदत्त हुए थे, उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। तो हम लोग ऐसी अनेक समस्याएं लेके आए और हम पूरे गांव इस समस्या से 25 सालों से, कई वर्षों से परेशान भी हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, कलेक्टर साहब ने कहा कि हम आपकी समस्या को जल्द से जल्द निराकरण करके आपको शांति दिलाएंगे, गांव को सुख शांति होगी और आप लोगों को रास्ता मिल जाएगी। इसके लिए हम परसों सीओ साहब ने कहा, अपने नौगांव सीओ ने कहा कि परसों तक इसमें मुर्मीकरण हो जाएगा। यहाँ से आश्वासन मिला है मुझे। आज आपने ज्ञापन जन सुनवाई में कलेक्टर साहब से शिकायत करी है, किन मामलों को लेकर शिकायत करी है और क्या आश्वासन मिला है? लगातार आप देख रहे हैं कि जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार की कोई अनियमितता नहीं है। केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रधानमंत्री जी द्वारा जब भूमि पूजन किया गया, उस पर खाने और प्रचार प्रसार पर लाखों रुपए की भ्रष्टाचारी हुई है। हमारे नौगांव नगर पालिका का वाटर प्लांट जो गररौली में है, उसमें अवैध तरीके से सागौना काटा गया। दूसरा, जो हमारे अधिक बारिश होने के कारण किसान परेशान हैं, जिनकी फसलें सड़ गई हैं, जिनने बो नहीं पाई हैं, उनको मुआवजा दिलाने के लिए। दूसरा, एक शासन की एक योजना आई है स्मार्ट मीटर लगाने की, जिनके घरों के बिल 200, 400, 500 रुपये आते थे, आज उनके बिल 1500 के ऊपर और 9000 तक आने लगे हैं। इन कई ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में कई नौगांव में भ्रष्टाचार में कई कागज़ गुम हुए हैं, कई रद्दी और फर्नीचर की बिक्री हुई है, उनकी आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। 15वें वित्त में ये पैसा जो समय पर नहीं मिलता है। और दूसरा, जो विधायक निधि, सांसद निधि, इसका पैसा भी समय समय पर जनपद द्वारा इशू नहीं किया जाता है। इन सभी चीज़ों को लेके हमने आज यहाँ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे, क्योंकि गौशालाओं पे भी अवैध कब्जे होते चले जा रहे हैं। उन कब्जों पे कार्रवाई तो होती है कागजों में, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जाता है। इन सभी चीज़ों को लेके हम आज यहाँ आए हैं और उन्हें आश्वासन दिया है। अगर वो आश्वासन पे महीने 15 दिन के अंदर खरे नहीं उतरते हैं तो इसी नौगांव एसडीएम कोर्ट के सामने हम एक बड़े आंदोलन के साथ वहाँ बैठेंगे। आज छतरपुर मुख्यालय की जगह नौगांव जन सुनवाई की गई है, काफ़ी मामले सुने गए, क्या कैसा निराकरण किया गया और क्या आगे भी ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी? आगे आज छतरपुर जिले की जो जन सुनवाई है वो आज नौगांव में संपन्न हुई। सभी विभाग के अधिकारी आज यहाँ मौजूद थे। विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई अन्य विभागों से संबंधित। सभी शिकायतों का चरणबद्ध रूप से निराकरण किया जाएगा और अगली जो जन सुनवाई होगी उसमें इन सबकी समीक्षा भी करी जाएगी। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों की समस्याएं, कुछ जमीन के कब्जे से संबंधित शिकायतें थी,
थी, कुछ ग्रामीण एरिया की निर्माण से संबंधित मांगे थी, उन सभी शिकायतों का चरणबद्ध रूप से निराकरण करेंगे। मंगलवार को नौगांव में भी जन सुनवाई होती है, लेकिन इस बार छतरपुर से आप लोगों का आना हुआ है, कितना फर्क देखने को आपको मिला? निचले स्तर प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी शिकायतों को समय सीमा में निराकरण कर पाएँ, इसलिए सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे आज, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं उनको पूरा छतरपुर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने तहसील कार्यालय पे ही आके अपनी शिकायतों को निराकरण। एक नई पहल मानी जा सकती है सर? जी, इस पहल को आगे भी कंटिन्यू करा जाएगा। अभी 3 जगहों पे जन सुनवाई हो चुकी है, गौरीहार और लवकुश नगर के बाद आज तीसरा चरण इसका नौगांव में था। आगे भी ये जन सुनवाई का क्रम जारी रहेगा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां चोरी हुए बोलेरो कैंपर वाहन को 7 दिन के अंदर बिहार राज्य से बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 3,20,000 रुपये है। चोरी का पता लगाने में साइबर सेल की तकनीकी सहायता की अहम भूमिका रही। बता दें, प्रार्थी केदार साहू ने बोलेरो को गैरेज के सामने 25 जुलाई को रात 8:30 बजे खड़ा किया था। सुबह करीबन 8:10 पर प्रार्थी अपने गैरेज खोलने गया तो देखा कि बोलेरो कैंपर वाहन वहां मौजूद नहीं था। प्रार्थी ने रिपोर्ट थाना किरंदुल में दर्ज करवाई। अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर, पुलिस अधीक्षक RK बर्मन के मार्गदर्शन में प्रकरण के चोरी किए गए वाहन एवं आरोपी का शीघ्र गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी किरंदुल निरीक्षक संजय यादव ने कार्यवाही की। उपरोक्त कार्यवाही में थाना किरंदुल से मधुकांत मरकाम, आरक्षक सुभाष प्रसाद, मकसूदन मंडावी एवं साइबर सेल दंतेवाड़ा टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। देवास जिले के बरौठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शुकवासा के जंगल में एक कथित फार्म हाउस में अवैध गतिविधियों के संचालन की शिकायतें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल निवासी सौरभ बैनर्जी विगत कई वर्षों से अपने कुछ साथियों के साथ इस क्षेत्र में रह रहा है। उसने वहां हाउल फार्म नामक एक स्थान विकसित किया है। स्थानीय ग्रामीणों और सर्व हिंदू समाज के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सौरभ बैनर्जी और उसके सहयोगी न केवल अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हैं, बल्कि गांव के बच्चों और युवाओं को बुलाकर उनके मन में हिंदू धर्म, देवी देवताओं और परंपराओं के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस कथित फार्म हाउस की जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं लिया गया तो क्षेत्र में सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अंबिकापुर शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्गों की जर्जर हालत को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी और यूथ इंटर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनोखा प्रदर्शन करते हुए गड्ढों पर कैसे चले जागरूक करते हुए खरसिया चौक से होकर गुजरने वाले NH 43 पर चक्का जाम कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द सड़कों के मरम्मत कार्य शुरू करने को कहा गया। इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सांसद और विधायकों व महापौर का मुखौटा पहनकर अनोखा प्रदर्शन करते हुए लोगों को समझाइश दी गई कि आखिर गड्ढे में कैसे वाहन चलाकर जाएं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, अब सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंचे NH विभाग के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल फंड की कमी के कारण सड़क निर्माण कार्य रुका हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू कर सड़कों को यातायात योग्य बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ये प्रमुख हमारा उद्देश्य था कि सबसे पहले जो रोड की हालत, आज शहर के सभी मार्गों की हालत यही है और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार है, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रशिक्षण के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा गड्ढों में, क्योंकि रोड की हम उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं कर सकते, इसलिए लोगों के आडर डालना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग जैसे मोदी जी, विष्णुदेव साय जी, और ये जो रोड है, ये मार्ग है, ये तीनों विधानसभा को कनेक्ट करती है। अभी आप अंबिकापुर विधानसभा में खड़े हैं, यही रास्ता आगे लुंड्रा के लिए जाता है, यही रास्ता आगे सीतापुर विधानसभा के लिए आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि तीनों विधायक ने रास्ता डाइवर्ट कर लिया है। सीतापुर जाने वाले महामाया
मोड़ से आते हैं, हमारे मंदिर तरफ से आते हैं, लुंड्रा विधायक बिलासपुर रोड से आते हैं और अंबिकापुर विधानसभा वाले तो आते ही नहीं है। आज सांसद भी यहाँ हम लोग के भारतीय जनता पार्टी सरकार के हैं, उसके बाद बड़े दुख की बात है कि ये हालत है और ये आंदोलन एक सिर्फ मैसेज दे रहे हैं। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सड़कें नहीं बनती हैं, तो निश्चित रूप से एक बृहद आंदोलन किया जाएगा जिसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार के लोग रहेंगे। ये क्या है, कब बनी थी तो बता नहीं पाऊंगा। अभी जो पानी बारिश इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बह जा रहा है, हमने मरम्मत भी कराया था, अभी हम और करा देंगे शनिवार तक, उसको भरा के ठीक लेवल करके WM करके बराबर कर देंगे, शनिवार तक करा के फिर बारिश हो जाता है, फिर उखड़ जाता है, गिट्टी करके हम बराबर लेवल करेंगे। चारों तरफ इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, खेत का पानी सड़क में आ रहा है। अभी ये प्रोजेक्ट क्या है, अभी आने वाला है, काम शुरू होगा, उस समय हम उसको सब जितने इंक्रोचमेंट होगा सब हटाएंगे और उसके बाद उसको नया काम शुरू करेंगे। कि शहर की अधिकतर NH की सड़कें बद से बदहाल है। वो क्या है कि सब इंक्रोचमेंट के कारण है, पानी का निकाली का व्यवस्था नहीं है। क्या है, रोड घर बनाए हैं, सब ऊंचा कर दिए हैं, जितना भी पानी है सब रोड में आ रहा है, पानी का डिस्पोजल का हो नहीं पा रहा है। पिछले साल भी 5 साल पहले भी चक्का जाम ये हाईवे पर किया है, सांकेतिक हाईवे विष्णुदेव साय हर काम में आप कोई भी प्रश्न पूछिए तो नरेंद्र मोदी की गारंटी से चालू करते हैं। तो नरेंद्र मोदी की गारंटी का सीधा साधा सीधे उदाहरण है ये हाईवे है। नरेंद्र मोदी को पैसा देना चाहिए, गडकरी को पैसा देना चाहिए और उसको ठीक कराना चाहिए। ये इसलिए हाईवे को जाम किए, शहर में तो PWD के रोड इसका ज़्यादा खराब है, नगर निगम का उससे भी ज़्यादा खराब है, लेकिन हाईवे को इसलिए जाम किए कि पूरे सरगुजा जिला के जनता को और बाहर से आने वाले जनता को पता चले कि ये रोड के जर्जर हालत है। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी इससे चिंतित हैं। विष्णुदेव साय जन सुराज कार्यक्रम में अंबिकापुर पधारे थे, मैं उनसे मिलना चाहता था अपने डेलीगेशन के साथ और उन्हें याद दिलाना चाहता था कि आपने चुनाव के समय आके 23 करोड़ रुपए अंबिकापुर नगर निगम के जर्जर सड़कों पर चिंता व्यक्त करते हुए घोषणा किया था कि जाते ही मैं भेजूंगा, जो आज तक नहीं आया। तो मैं मिलके उनको याद दिलाना चाहता था, मेरे संभाग के मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन ने मुझको मिलने नहीं दिया, मुझे गिरफ्तार करके जेल में थाने में बंद कर दिया। मैंने उस दिन बोला था कि अंबिकापुर का मानसून के बाद जो दुर्दशा होने वाला है, बहुत भयावह स्थिति होने वाला, उसका सीधा उदाहरण है। शायद ये प्रशासन मिलने देता तो विष्णुदेव साय संभाग के मुख्यमंत्री हैं, कुछ पैसा देते तो कुछ सड़कें सुधर जाती, लेकिन ये प्रशासन निकम्मे प्रशासन विष्णुदेव साय से मेरे संभाग के मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, उनको यहाँ के क्षेत्र के हालात को बताने नहीं दिया। इसके लिए प्रशासन भी उतनी जिम्मेदार है जितने भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि नगर निगम में रोड मरम्मत को लेके 3 बार टेंडर हो चुके और तीनों बार सक्षम कारण बताए बिना कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल किया गया? सड़कों के हालात बहुत खराब है, चलनसार नहीं है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।